कीलक स्तोत्र। दुर्गा सप्तशती द्वारा भगवती के अत्यंत उद्दीप्त प्रभाव को देखकर महर्षियों ने शाप से उसे कीलित कर दिया। अतः उस विघ्न रूपी कील को निवारण करने के लिए कीलक का पाठ अवश्य करना चाहिए। मार्कंडेय जी ने कहा, जिन भगवान शंकर का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर है, तीनों वेद ही जिनके 3 नेत्र हैं, जो द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक में धारण किए हुए हैं तथा समस्त कल्याण के हेतुभूत हैं, मैं उन शंकर को नमस्कार करता हूँ। सप्तशती के पाठ करने वालों को यह कीलक सप्तशती के मंत्रों का अंग ही जानना चाहिए। अतः जो दुर्गा सप्तशती के साथ इस कीलक का पाठ करते हैं, उनका सदैव कल्याण होता है। जो लोग कीलक के साथ दुर्गा सप्तशती के स्तोत्रों से भगवती की स्तुति करते हैं, उनके उच्चाटन आदि सभी क्रियाएं सिद्ध होती हैं और उन्हें दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है तथा भगवती की सिद्धि भी हो जाती है। कीलक पूर्वक सप्तशती का पाठ करने वाले पुरुष को किसी मंत्र अथवा औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। उनके द्वारा किए गए समस्त उच्चारणादि प्रयोग बिना जप के ही सिद्ध हो जाते हैं। अन्य मंत्रों के जप आदि से यदि अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है और दुर्गा सप्तशती के पाठ से भी मनोरथ की सिद्धि हो जाती है, तो दोनों में कौन सा श्रेष्ठ है? लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने यही निर्णय किया कि दुर्गा सप्तशती स्तोत्र ही सबसे बढ़कर है। दुर्गा सप्तशती का यथावत पाठ करने वाले पुरुष के पुण्य की समाप्ति नहीं होती है। यह देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती के स्तोत्र को गुप्त कर दिया। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को समाहित एकाग्रचित होकर दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे निश्चय ही कल्याण के भागी होते हैं, इसमें संदेह नहीं। जो भगवती को अपनी समस्त संपत्ति अर्पित कर दास रूप में पुनः उस संपत्ति का उपयोग करते हैं, भगवती उनके ऊपर निश्चय ही प्रसन्न होती हैं। श्री महादेव जी ने इसी प्रकार के प्रतिबंधक कील से सप्तशती के फल को कीलित कर दिया है। जो लोग इस प्रकार के कीलक को करते हैं, नित्य ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, वे सिद्ध हो जाते हैं। देवी का पार्षद पास में रहने वाला तथा गंधर्व हो जाते हैं। सर्वत्र विचरते रहने पर भी उन्हें कभी कोई भय नहीं रहता। उनकी अपमृत्यु नहीं होती और वे मर जाने पर मोक्ष को प्राप्त करते हैं।